वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जो कि आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं मैट ब्लैक कलर के अंदर। एंड मैट ब्लैक कलर वैसे तो आता नहीं, आपको पता ही है, इसके अंदर नॉर्मल ब्लैक आता है जैसे कि अपनी स्कॉर्पियो एन का है। तो यहाँ पर मैट ब्लैक कैसे ओनर ने कराया, पीपीएफ कराई है या फिर इसके ऊपर रैप करवाया है, वो हम बात करने वाले हैं इसके ओनर से, जो कि आ चुके हैं हमारे सामने। तो हाय सर, कैसे हो आप? हाय, गुड, हाउ आर यू? तो सर बेसिकली पहले एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो, फिर हम कार के बारे में बात करेंगे। श्योर, माय नेम इज रमनीश, Okay. बॉर्न एंड बॉट अप इन चंडीगढ़ ओनली। तो चंडीगढ़ में मेरा फॉरेन एजुकेशन का बिजनेस है। ठीक है, हाँ जी। तो लेट्स टॉक अबाउट द कार नाउ। Yeah. टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर का टॉप एंड Correct. वेरिएंट आपने लिया, एब्सोल्युटली हाइब्रिड। करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू? सो जब ये लॉन्च हुई थी तो आई इनिशियली बुक्ड इट ओनली। तो उस टाइम पे जो आपका 19 lakhs का इसका वैसे प्राइसिंग था 18.9 या, एंड इंक्लूडिंग ऑल योर आरसी चार्जेस एंड इंश्योरेंस चार्जेस समवेयर अराउंड 21 के आसपास आई गॉट इट फॉर। ओके। अब एज वी अंडरस्टैंड थोड़ी वो ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए महंगी हो गई है। बट एक चीज आपको शायद नहीं पता होगी, Oh. हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर चंडीगढ़ ने करेक्ट। रोड टैक्स जीरो कर दिया है। I know, तो हाउ आर यू तो- फीलिंग राइट नाउ? नो दैट इज ओके बिकॉज सी वो जो 1.25 लाख रुपए का प्राइस इंक्रीज था वो उतना ही अब कम हो गया है, तो इवेंचुअली वो उतने की पड़ती है जितना मैंने पे किया। ये बट इट्स ऑल राइट बिकॉज यू नो आज की डेट में यू बुक कराओ तो 1.25 लाख साल की वेटिंग है। वेटिंग आई वाज एबल टू गेट इट इन द बिगनिंग, तो ये थोड़ा लाइक बिगनिंग में आपको कितना फर्स्ट मंथ में मिल गई थी कार? अबाउट सेकंड मंथ। ओके। हाँ। तो बाकी आपने मैट कराई हुई है, तो ये Correct. मैट रैप है, पीपीएफ है, क्या है ये? ये मैट ब्लैक पीपीएफ है, अल्ट्रा PPF शील्ड है। का मैट ब्लैक पीपीएफ है ये। और जैसे कि हम चंडीगढ़ में रहते हैं, CH01 पुलिस से आपको डर नहीं लगता बिल्कुल भी? नॉट रियली, टू बी ऑनेस्ट। एक आधी बारी रोका था उन्होंने हाँ और जी। उन्होंने बस नॉर्मली ये पूछा था ये ओरिजिनल कलर तो नहीं है गाड़ी का, हाँ, तो हाँ। मैंने बस सिंपली कह दिया था ओरिजिनल यही है। तो अच्छा। थोड़ी स्माइल उन्होंने दे दी, थोड़ी स्माइल मैंने दे दी। अच्छा। हाँ, आज तक एक बार ही रोका है, बट बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ओके, इतना भी नहीं है। क्योंकि आई थिंक मेजर में तो बहुत एडवांटेज इशू है। नहीं बहुत इशू है। आई हाँ थिंक जी, हाँ मेजर पार्ट क्या है कि इसका जैसे ओरिजिनल कलर ही ब्लैक था। हाँ, ब्लैक था वो तो है। हाँ, तो ऊपर से सिर्फ ग्लॉसी ब्लैक को मैट ब्लैक कराए, तो दैट इज स्टिल ओके, इट्स नॉट दैट बिग अ डील। ठीक है, बिल्कुल। बाकी अपना एक बार कार के अंदर चलता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, अंदर चल के बाकी की बात करते हैं। नहीं ऑफ कोर्स। चलो सर, तो चले गए अंदर, मैं भी अब चलता हूँ कार के अंदर एंड अंदर आपको दिखाता हूँ कैसे कुछ इंटीरियर्स वगैरह ऑफर किए जाते हैं। आप भी यहाँ पे इन्वॉल्व के कार के अंदर? एब्सोल्युटली जी, वेरी सूदिंग फ्रेग्रेंस। आई कौन सा आप थिंक यूज कर रहे हो? दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग, इन्वॉल्व एक्वा। एक्वा। और आई मीन टू बी ऑनेस्ट ये इतना अच्छा था कि आई हैव पुट द सेम यू नो ब्रांड इन ऑल माय अदर कार्स आल्सो। ओके। बहुत ही ज्यादा वैसे रिफ्रेशिंग सी है ना इसकी फ्रेग्रेंस। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। बाकी अगर आप भी इसको यूज करना चाहते हो, इसको ना आपको सिंपली बस 2 बार इसके साथ दिए गए टैग पे स्प्रे करना है। मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। इसके बाद पूरी कार के अंदर ऑटोमेटिकली इसकी फ्रेग्रेंस फैल जाएगी। बाकी अब कार की थोड़ी और बात कर लेते हैं। हाइब्रिड वेरिएंट आपने लिया है, तो हाइब्रिड की तरफ जाने का आपका मेन रीजन क्या रहा? यार सिंपली टू बी ऑनेस्ट, आई एम यू नो मेरे को हमेशा से इलेक्ट्रिक और यू नो नॉन पोल्यूटिंग कार्स का शौक रहा है। बट मुझे अभी भी लगता है कि अपने इंडिया में प्योर प्लग इन इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना एग्जिस्ट नहीं करता, उतना कंफर्ट नहीं आएगा मेरे को। तो हाइब्रिड केम, और ये हाइब्रिड इंजन जो टोयोटा का है, ये यूएस में यारिस में मैंने चलाया हुआ है। अच्छा। तो तब से मुझे पता है इट्स अ वेरी रिफाइंड इंजन, बहुत स्मूथ इंजन है। स्मूथ इंडियंस के लिए डेफिनेटली यू नो आपकी एवरेज बहुत बढ़िया देता है। बट मुझे इस इंजन की ड्राइव बहुत पसंद है। सीमलेसली इंजन और यू नो इलेक्ट्रिक पे ट्रांजिट करता है। So that, absolutely. बाकी लाइक ओवरऑल रिफाइनमेंट काफी अच्छे, 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन में मिलता है। तो वैसे इसके अलावा और कोई आपने कार ड्राइव की इस सेगमेंट में, या और कोई लाइक 20 लाख 20 का आपका बजट था, Absolutely. तो और कुछ आपने एक्सप्लोर करा मतलब कार्स में? नहीं, आई डिड रिसर्च, 3-4 अदर कार्स को भी रिसर्च करा था। इनफैक्ट सबसे पहले तो ये ग्रैंड विटारा जो इसकी सिस्टर कार है, उसको भी देखा था। बट देन अगेन उसकी यू नो बॉडी बहुत लाइट थी इससे। बॉडी तो लाइक ऑलमोस्ट सेम सी है, क्योंकि सेम जगह वेट। सो बेसिकली हाई राइडर की रोड पे जो पकड़ थी, आई फेल्ट वाज अ लिटिल बिट बेटर देन दी विटारा। ओके, दैट इज व्हाट ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाज बेटर इन दिस कार। एब्सोल्युटली यस। और दूसरा टू बी ऑनेस्ट, आज से पहले यू नो टोयोटा इतनी ली नहीं थी। एवरीबडी सेज कि इसकी सर्विस बहुत बढ़िया है, लॉन्ग रन में ज्यादा खर्चा नहीं कराती। दैट इज व्हाई वी थॉट दे ऑफर 60 मिनट्स सर्विस। एब्सोल्युटली हाँ, तो वो चीज वो था। बाकी टोयोटा का इंजन आ रहा था, टोयोटा की 100%। इनफैक्ट काफी लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं कि सिर्फ 3 सिलेंडर इंजन है। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर आपका एक हाइब्रिड इंजन है तो उसमें अगर 3 सिलेंडर है, डजंट रियली मैटर। सो फॉर मी दैट इज परफेक्टली ओके, क्योंकि मुझे उतनी पावर नहीं चाहिए इन एन यू नो हाइब्रिड कार। दिस इज मोर लाइक अ कार जिसको आप इन सिटी आराम से ड्राइव करते रहो।
बाकी जैसे भी हम बात करें तो कार एकदम से स्टार्ट हो गई, बिल्कुल। तो ओवरऑल लाइक पेट्रोल और ये जैसे इलेक्ट्रिक पे बीच में हाँ स्विफ्ट जी, होती रहती है, बिल्कुल। तो इसका ड्राइविंग पे कैसा कुछ आपको एक्सपीरियंस फील होता है, मतलब लाइक चलते चलते एकदम बंद हो रही है, ऑन हो रही है, थोड़ा इरिटेटिंग या थोड़ा अच्छा, किस वे में आपको लगता है? सी अगेन, जब मैं इसको ड्राइव कर रहा होता हूँ तो वो जो आपका पेट्रोल इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन बैटरी पे जो शिफ्ट शिफ्ट हो करता है, गया। वो जो आपका थंप है वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाते आपको बहुत जोर से लगता है कि हुआ है। स्टेशनरी कार में यस पता चलता है, बिल्कुल बिल्कुल। बट अगेन आई विल कन्फेस टू समथिंग कि मेरे को समहाउ ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, बिकॉज जब व्हेन यू स्टार्ट द कार तो बैटरी पे स्टार्ट होती है, हाँ, तो वो एकदम बैटरी। साइलेंट होती है। हाफ ऑफ द टाइम मेरी वाइफ या मेरे फादर चला रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता गाड़ी स्टार्ट भी है। अच्छा। तो बस बीच में जब वो इंजन स्टार्ट होता है, हाँ। देन यू डू फील थोड़ा सा थंब स्टेशनरी में, बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इस करके डिस्कम्फर्ट में हूँ। इट्स ऑल राइट, आई मीन आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। बाकी लाइक सनरूफ थोड़ी ऐसी सी आ रही है, मतलब हाउ आई एग्री। मतलब आपको ये किस तरीके की मतलब लग रही है टोयोटा की सो क्वालिटी? आई कुड हैव डेफिनेटली सेड कि यहाँ पे क्रेटा वगैरह जैसे जो आपके Yeah. दी अदर कार्स दैट आर देयर, उन पर्टिकुलर कार्स में ये जो आपका सनरूफ की अच्छा शील्ड है, दिया इट जा इज रहा मच बेटर इन क्वालिटी। है। बाकी हीट भी ये इससे काफी आती होगी। हीट डेफिनेटली आती है, बट द एसी इज कूलिंग, उसकी कूलिंग इज एफिशिएंट इनफ। ओके। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत फर्क है, बट यस दैट इज ट्रू, दिस कुड हैव बीन बेटर। या और ऐसा नहीं है कि कॉस्ट में बहुत फर्क पड़ जाना था, बट दिस कुड हैव बीन बेटर बिल्कुल। ये अनडाउटेडली। एक नेगेटिव मेरे को पर्सनली लगता है। बाकी इसके अलावा आपको क्या कुछ इस कार में नेगेटिव्स लगता है? लाइक मैं रिव्यूज वगैरह करता हूँ तो बिल्कुल। बेसिकली जो चला रहा होता है ना उसको ज्यादा पता लग पाता है। लाइक मैंने अभी राइट, रिसेंटली स्कॉर्पियो बाय किया, बिल्कुल। तो जब तक बाय नहीं की थी तब तक प्रोडक्ट अच्छी थी, मतलब अभी भी अच्छी लगती है, बट राइट, लेने के बाद कुछ नेगेटिव्स अलग से पता लगता है चीज के। करेक्ट करेक्ट। तो आपको क्या लगता है इस कार के? अब सी मुझे ना सिर्फ एक चीज इसका नेगेटिव लगता है कि सो सी दिस इंजन इज अ वेरी स्पेशल इंजन, और स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया अभी इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे। सो द इंजन इज ऑल गुड, द राइड इज एवरीथिंग इज परफेक्टली, सस्पेंशन इज रियली नाइस। मुझे एक ड्रॉबैक जो लगता है कि आप अगर सुजुकी की ब्लेनो लेने चले जाओ, या आप रिसेंटली लॉन्च फ्रॉन्क्स लेने चले जाओ, या जिम्नी ले लो, या टोयोटा की ग्लैंजा ले लो, या फिर हाई राइडर ले लो, ये जो है ना आपका पूरा एरिया वो कॉपी पेस्ट है। बिल्कुल। मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि आप उसको थोड़ा सा तो ट्वीक कर दो। या एग्जैक्टली यही सेम स्क्रीन बलिनो में, ब्रेजा में, ग्रैंड एवरीथिंग। विटारा में। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इससे पहले मेरे पास 15 इयर्स तक मेरे पास स्विफ्ट थी, जो Okay. इनिशियल 1300 सीसी वाली स्विफ्ट है। आई लव दैट कार। डीजल वाला नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि ये जो इसके बटन्स हैं एग्जैक्टली एग्जैक्ट सेम है, उसी स्विफ्ट के हैं। एग्जैक्टली वही है। सो दैट इज अ ड्रॉबैक आई फील कि इस डिपार्टमेंट में थोड़ा इनोवेशन कर सकते थे। बिल्कुल। व्हाई नॉट, व्हाट्स द हार्म, बस ये चीज है। एग्जैक्टली वही 10 ईयर ओल्ड, सेम 15 ईयर ओल्ड स्विचेस। एब्सोल्युटली सेम स्विचेस हैं, कोई क्वालिटी में भी फर्क नहीं है। बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट इट इज, ये एक ड्रॉबैक है, अदरवाइज इट्स ऑल राइट। आपने जैसे ये तो ऑलरेडी पॉइंट आउट कर ही दिया है। ये तो मेरे को बैटरी लगता है सबसे बड़ा इसके एब्सोल्युटली, अंदर ये issue। थोड़ा ड्रॉबैक है। थोड़ा ओवरऑल केबिन कुड हैव बीन अ लिटिल बिट बिगर, Okay. बट ठीक है, मतलब बिकॉज ठीक है, I आई एम अ think स्मॉल फैमिली, तो मुझे इशू नहीं है उसमें बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से सफिशिएंट है या ओवरऑल स्पेस बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बाकी बिल्कुल। थोड़ा फीचर्स वगैरह बात करते या हैं, लाइक हाउ डज द स्क्रीन रिस्पॉन्ड? स्क्रीन इज वेरी गुड क्वालिटी। इनफैक्ट मैंने इसको थोड़ा इन डेप्थ में इसके सॉफ्टवेयर को स्टडी करा हुआ है, बिकॉज एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस फीचर्स उसके, द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर करे हुए हैं। So as the software goes for this particular DIN, it is absolutely brilliant. और इनफैक्ट अगर आप और डेप्थ में देखोगे, इसके अंदर जो कनेक्टिविटी है, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन अ वेरी ब्रिलियंट मैनर। तो आपके जितने भी वूफर, सब वूफर्स के जो अंदर पॉइंट्स एंड प्लग्स हैं, देर ऑल एग्जिस्टिंग। So that is also a very big advantage. So as a product, this particular face is very nice. Okay, so now let's talk about accessories and what all changes you have like made in this car. Correct. So see, मेजरली जो एक्सेसरीज हैं, वो जो इनिशियली जब आप कार खरीदते हो, जो ऑफिशियल टोयोटा के थे, मैंने वही परचेज करे थे। Like they forced you or you bought them from your wish? They do try to force you, बट वो उतना भी फोर्स नहीं कर पाते कि नहीं लेना ही लेना है। सो जो लिस्ट थी वो मैंने खुद ही डिसाइड करा था। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्स हैं या मड फ्लैप्स हैं, वो लिस्ट तो खुद ही करनी होती है। लाइक कुछ डीलरशिप्स में ना एक ऐसे करते हैं कि आपको लेनी है 50,000 की, ले लो। नहीं ऐसा नहीं है, एक दो बारी बोला जरूर था उन्होंने, बट व्हेन आई ब्लंटली रिफ्यूज्ड, तो दे वर प्रीटी ओके विद इट, सो दैट वाज फाइन। बाकी ओवरऑल डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? इट इज ऑलराइट। ओके से आई जस्ट फेल्ट कि टोयोटा हो गया या सुजुकी हो गया ना, इनकी कार्स आजकल इतनी बिक रही हैं, दे डू हैव दैट ओवर कॉन्फिडेंस। तो ऐसा नहीं है कि वो फॉलो अप करते थे, अपडेट देते थे, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जब डिलीवरी होनी थी तो जो बेसिक उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो उन्होंने पूरी कर ली थी।
ठीक बस है। वही है। तो अच्छा, आई वुड नॉट से कि बहुत ही ब्रिलियंट एक्सपीरियंस था, बट ठीक ओके है, सर, ओके ओके, था, ठीक इट है। वाजंट लाइक टू बैड। बाकी लेट्स टॉक अबाउट माइलेज। माइलेज हाँ कितना जी। देती है हाइब्रिड ECVT के साथ? So to be honest, like if we look at it right now, it is right now giving about 19.6 in 19.6, ओके। in city drive and with full AC on all the time. ठीक है। जब इसको खरीदा था it gave me 23 also, ओके, बट जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है और एसी का पावर ज्यादा यूज इंक्रीज ज्यादा। हो रहा है, तो इसकी एवरेज मतलब टू बी ऑनेस्ट 19 से नीचे कभी गई नहीं है, बट 23 से ऊपर एटलीस्ट मेरी ड्राइव पे तो नहीं गई है। कंपनी 28 क्लेम करी, बाकी लोकल 20 तक आ रही है, तो इट्स यस, क्वाइट गुड है। इट्स वेरी गुड, एवरेज वाइज देयर इज नो कंप्लेंट व्हाटसोएवर। बाकी अब थोड़ा कार के बाहर चलते हैं, आप थोड़ा course. मॉडिफिकेशंस वगैरह के बारे में बताओ कि आपने Done. अलॉयज वगैरह भी इसमें कुछ करवाया है इनके अंदर? नॉर्मल से थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं, So तो basically इन पे आपने क्या करवाया बेसिकली? so जो अलॉयज आप देख रहे हैं ये स्टॉक अलॉयज ही हैं, ओके, बट मैं मैट ब्लैक कलर का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो तो लगी रहा है पता। सो बेसिकली ये मैट ब्लैक पीपीएफ है, लाइक आई टोल्ड यू। हाँ जी, तो उसको मैच करने के लिए स्टॉक अलॉयज जो थे उनको मैट ब्लैक पेंट जॉब करवाया हो। पेंट करा। बाकी बिल्कुल। ओवरऑल अगर कॉस्टिंग की बात करें, लाइक PPF अलॉयज वगैरह, ये बिल्कुल। कितने में अगर कोई करवाना चाहता है तो कितना तो कॉस्ट पड़ता है इसका? सी मैंने इनको करवाया हुआ है, इस कार को प्रिपेयर किया था डिटेलिंग माफिया से, ओके, और वो एक ही पीपीएफ यूज करते हैं, अल्ट्रा शील्ड, जो अगर आप थोड़ा भी गूगल पे रिसर्च करते हो इट इज स्लाइटली ऑन दी मोर एक्सपेंसिव साइड, मतलब वो 3M से भी थोड़ी ऊपर गिनी जाती है। ठीक है। तो इसको पूरी को प्रिपेयर करने का मैंने 1 लाख पे किया था, 1 लाख 1 लाख रुपीज फॉर दिस, एंड दी 4 टायर्स का जो मैट ब्लैक था इसका मैंने अराउंड 12,000 पे करा है। ओके, डिटेलिंग माफिया ने अंडर बॉडी कोटिंग भी करी थी मेरे लिए, so that was for approximately about 4,000 rupees. like 1 lakh rupees is like 1 lakh for the very PPF. high for Absolutely. PPF. बट अगेन सी एडवांटेजेस बहुत हैं यार, आपकी स्क्रैच नहीं लगते, नहीं लगता, जो मर्जी कपड़ा मारी जो कोई स्क्रैच नहीं है, राह चलते लोग हाथ मारते रहते हैं, कोई स्क्रैच वो नहीं तो बेसिकली है। मतलब अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, मतलब मेरे को लिए को ऑलरेडी स्क्रैचेस लोगों ने Yes. ऐसे कर दिए हैं, तो वो वाली ना स्ट्रेस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, स्पेशली हम PPF इंडिया के में साथ। रहते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं, यहाँ पे हाँ। बच्चे करते रहते हैं, साइकिलें बजती रहती हैं, प्लस बिल्कुल, बेस्ट एडवांटेज है कि ये सेल्फ हीलिंग होती है। हाँ, हाँ, बाई चांस किसी ने चाबी मार भी दी, हम्म। इसको 2 दिन धूप में रख दो वो चिपक जाती है आपस में, अच्छा। so that advantage is there. बाकी ना हमने कार का फ्रंट प्रोफाइल नहीं दिखाया था अभी तक पूरी वीडियो में, तो फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ कार। ये देख लो, ऐसी कुछ ये है कंप्लीट, एंड मैट ब्लैक कलर मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बाकी ओवरऑल एक PPF आपने करवाई है, तो कहीं कहीं पॉइंट्स होंगे जहाँ पे बबल्स वगैरह आ रहे होंगे, तो बिल्कुल। उसका कुछ रेजोल्यूशन वगैरह दिया उन्होंने? यस, तो बेसिकली जब पीपीएफ होती है हम्म, तो बबल्स डेफिनेटली होते हैं, हाँ जी। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उनको बोला था, हम्म, बट दे डिड टेल मी कि 15 दिन बाद आना फिर देखते हैं। 15 दिन बाद आए तो जितने बबल्स फॉर्म हुए थे उसमें से ऑलमोस्ट 80% बबल्स सेट हो गए, ऑटोमेटिक 20% रह गए। थोड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगा था, उन्होंने कहा था सर इतना तो रहता ही है। अच्छा, नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज जैसे जैसे ये चल रही है, धूप में खड़ी हो रही है, वो हाँ। 20% अब वो 10% रह गया है। तो विद टाइम इट हैज एक्चुअली बिकम इवन बेटर। ओके, तो अगर थोड़ी सी आप देखोगे तो कॉर्नर्स पे कहीं ना कहीं होगा, बस ये वाली ये है, हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब ऑटोमेटिकली क्लियर हो PPF गया में ये चीज का बस इशू रहता है, इशू ये रहता है, चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ओवरऑल लुक आप देख लो एक बारी कार की, कुछ ऐसी कंप्लीट आपको मिलेगी मैट ब्लैक में अगर आप करवाना चाहते हैं अपनी अर्बन क्रूजर हाई राइडर को। बाकी मैंने पीछे देखा था आपने अर्बन क्रूजर का भी टैग हटा दिया। वो तो बहुत जरूरी था, वो तो पहली चीज थी, मैंने डिटेलिंग माफिया को बोला था ये प्लीज हटा दो, क्योंकि टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर लाइक क्या ही कर दिया ना, यस बहुत आई बड़ा जस्ट लाइक सारा हाई नाम। राइडर, दैट्स अ गुड नेम, या तो वो हटवा दिया था मैंने तो वहां मैं से। आपको एक बार दिखाता हूँ क्या चीज मैं कह रहा था। यहाँ पे ना बेसिकली अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग आती है, यहाँ पे अकेला हाई राइडर राइडर है, एंड मेरे को बस ये अकेला हाई राइडर कंपनी नाम ऐसी दे देती ज्यादा बढ़िया लगता है मेरे साथ। नहीं, आई होप कि आगे चलते हुए वो ये फीडबैक एक्सेप्ट करेगा टोयोटा, अर्बन क्रूजर नाम की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। ओवरऑल हाउ मच सैटिस्फाइड आर यू विद दिस प्रोडक्ट? नो नो, आई एम डेफिनेटली सेटिस्फाइड। एक दो कमी है जो हमने बात करी है, हाँ बट जी। वो मैं इजीली ओवरलुक करूंगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अदर जो पॉजिटिव्स हैं गाड़ी के वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। So overall, I am pretty happy and satisfied with it. It is a good family car, undoubtedly. And how much have you driven this? So this is about 3,000 kilometers driven now. In how much time? In about 3 months. Okay. So if you have like 21 lakh rupees again in your pocket to buy a car, which one are you going to buy right now? See, to be honest, अगर आपका plug-in electric का infrastructure better होता तो I would have probably said कि I would have definitely gone in for a proper electric, a plug-in electric. But again वो infrastructure को भी time लगना है, टाइम लगेगा, हमें नहीं पता कि electrics का exact future क्या है. So I would again recommend an hybrid car. That is what my recommendation will be. Okay. So इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नो थैंक यू सो मच टू यू, थैंक यू सो मच। एंड अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करा अपनी कार के साथ। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और डिटेल्ड वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।